घर बैठी हाउस वाइफ भी पैसा कमा सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना। ये 12 तरीके अपना के आप भी जो है ना अच्छी खासी अमाउंट इकट्ठी कर सकती हैं। मैं किन तरीकों से पैसा कमाती हूँ आज मैं आपको बताऊंगी। 2-3 ऐसे हैं जिन पे मैंने अभी वर्क करना जो है ना स्टार्ट किया है। माशाल्लाह से अच्छी इनकम जो है ना मुझे उससे जनरेट होती है। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ इस तरह के आइडियाज़ आपको दूंगी कि आपका भी दिमाग खुलेगा। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आप नहीं कमाना चाहती, इस वीडियो को स्किप करके आप अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है इन आइडियाज़ की उन्हें ज़रूरत हो और वो इन पे वर्क करना शुरू कर दें। पॉइंट नंबर 1 जो मैंने आजकल अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा देखा है और बहुत ज़्यादा लोग इससे पैसे भी कमा रहे हैं। अगर आप गांव में रहती हैं या गांव में नहीं भी रहती तो आप तंदूर पे लोगों को रोटियां लगा कर दे सकती हैं। जी हाँ, ये बहुत सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा लेकिन अच्छी खासी इससे इनकम बन जाती है। आप अपने इर्द गिर्द एक तंदूर लगाएं और अपने घर में भी लगाएं, घर में ही लग जाएगा। फिर उसके बाद अपने लोगों को ये जो है ना अवेल करें कि मैं आपको रोटियां लगा के दूंगी, इतने में आपके लूँगी, अगर जितने पर्सन होंगे उसके हिसाब से मैं आपसे पैसे लूँगी। इससे भी अच्छे खासे आप पैसे ले सकते हैं। हमारे मोहल्ले में भी एक आंटी है जो है ना रोटियां लगा के देती है तनूर पे और वो कह रही थी कि मेरा 20,000 मंथली बन जाता है। घर बैठे ही आप 20,000 बन, इससे अच्छा और आइडिया कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो कर सकती हैं। बाकी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, हो सकता है इनमें से कोई भी आपको अच्छा लग जाए। पॉइंट नंबर जो 2 है ना वो ये है कि आप किराए पर, अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं लाइक 10-15 हज़ार है ना, कपड़े बहुत सारे लें और अपना जो है ना एक बोर्ड बनवाएं और या फिर लगवा दें अपने घर के बाहर, किराए पर कपड़े जूते देना शुरू करें। ये इतना बड़ा एक काम है ना, अच्छी खासी इनकम 2,000-1500 का मतलब ना उनसे चार्ज कर सकती है। अगर जूता साथ देंगी तो 2,500-3,000 फिर आपकी अपनी वो है, जितना भी आप करना चाहें। कपड़े किराए पर दें, जूते भी दें, वो एक स्पेसिफिक कपड़े आप बना के रखें जो आप किराए पर दें। फिर जब वो थोड़े हो जाए, इस टाइप के हो जाए, रफ वैसे नहीं होते, अगर वो उन पे फिर ये भी डालें कि अगर आप कपड़े लेके जा रहे हैं ना, अगर इनको थोड़ा सा खराश आई तो इनके भी मैं आपको चार्ज करूंगी, ठीक है। तो आप कपड़े और जूते भी किराए पे दे सकती हैं। करने वाली बने सब हो जाए। उसके बाद अगर आपके वो कपड़े रफ हो जाए और थोड़े थोड़े मतलब जिसे कह रहे हैं पुराने हो जाए, तब आप उनको लंडे पर बेच कर उनकी आधी कीमत वसूल करके फिर नए कपड़े ले सकती हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर जो 3 है ना, कपड़े सिलाई करना। जो मेरी बहनें बाहर से कपड़े सिलाई करवाती हैं उन्हें पता होगा कि आजकल सिलाई कितनी महंगी हुई पड़ी है। 500-600 आराम से जो है हमारे गांव में ले लेती हैं बिल्कुल सादा सूट का। आप कपड़े सिलाई करके लोगों को दे सकती हैं। अगर आप सीखी हुई नहीं है तो सीख लें, 2 से 3 माह का कोर्स होता है, आप जाके वो कर लें तो कपड़े सिलाई करके लोगों को दें। इससे भी आपकी अच्छी खासी इनकम आप इनसे जनरेट कर सकते हैं। और ये वो आइडियाज़ हैं जो आप घर बैठे कर सकती हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जो ये सोच रहे होते ना कि बस हमें प्लेट में रखा रखाया मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाथ पाँव तो ज़रूर ही मारने होते हैं। नंबर 4 पर जो चीज़ है वो है ब्यूटिशियन। अगर आप मेकअप के बारे में थोड़ा बहुत जानती हैं, अगर आपको शौक है, आप मेकअप अच्छा कर लेती हैं, तो आप लोगों को घर बैठ कर ये सहूलत दे सकती हैं कि मैं आपसे 1500-1000 पार्टी मेकअप का लूँगी और मैं इतने में आपको कर दूँगी। जब आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होंगे तो यकीन माने आप इनसे अच्छी खासी इनकम जो है ना वो ले सकती हैं, का मतलब बना सक जो ना मतलब ये ब्यूटिशियन का काम है। आप उनको मैनीक्योर पेडीक्योर, घर में उनको ग्रूमिंग टिप्स और इस तरह के करके आप बहुत सारे पैसे कमा सकती हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसे जानने वाले भी हैं जो मतलब बहुत सारे पैसे अल्हम्दुलिल्लाह कमाते हैं। और सीजन जिस तरह होता है शादियों का, दुल्हन तैयार करना, अगर एक दुल्हन के आप 10,000 भी सपोज ले लेना तो आप खुद 3 से 4 दुल्हनें भी अगर दिन में तैयार कर लेती हैं तो फिर आप खुद सोचें आप कितने पैसे जो है ना वो जनरेट कर सकती हैं। और अगर आप पार्लर का कोर्स करना चाहती हैं ना, वो भी 3 से 4 माह में कोर्स हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत आप पार्लर के बारे में जानती हैं, मेकअप करने के बारे में, तभी तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छा सा थोड़ा क्वालिटी वाइज मेकअप लें और शुरू हो जाए। शुरू तो करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना ज़रूर इसमें बरकत डालेंगे। पॉइंट नंबर जो 5 है ना, ये भी मतलब बहुत ही मज़े का आइडिया है। वो ये है कि आप लोगों को ना इस्त्री कपड़े करके दें अपने ही घर से। फिर आप जब इस्त्री कपड़े करके देंगी ना, इससे आपकी बहुत ज़्यादा इनकम आएगी। मतलब ये है कि लोगों को ना वो कपड़े इस्त्री करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और बहुत सारे लोगों को जब आप ये जो है ना सहूलत देंगी कि मैं आपको इस्त्री करके दूंगी, मेरी इतनी बिजली भी खर्च होगी तो मैं आपसे इतने जो है ना हर माह जो है ना मैं आपके इतने लूँगी। हर पर्सनल पे वेरी करता है, जितने सूट होंगे मैं उसके हिसाब से ही थोड़ा बहुत मार्जिन रख के मैं आपको इस्त्री करके दूंगी। बहुत सारे लोग आपसे देखें, इस्त्री देखते देखते इस्त्री करवाना शुरू हो जाएंगे और आपके बहुत सारे पैसे जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप यकीन करें ऐसा हो रहा है
آج کل، اور آپ بھی ایسا کر سکتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر جو 6 ہے نا، یہ میرا موسٹ فیوریٹ طریقہ ہے اور میں اس طریقے کو میں نے اپنایا ہے الحمدللہ۔ یہ ہے جانور لے کر کسی کو دینا۔ آپ کے پاس 30,000 ہے، آپ نے جمع کیے ہیں نا، اگر آپ نے سیونگ کی ہے، اس لیے کہتی ہوں سیونگ کریں، پھر اس کو انویسٹ کریں۔ ایک چھوٹا سا جانور خریدیں، اب اگر آپ اس کی خود کر سکتے ہیں تو اس کی خود کریں، کسی کو لے کر دے سکتی ہیں تو اس کو لے کر دے دیں، وہ آپ کا نا 50-50 ہوگا، مطلب آدھے وہ دیں گا، آدھے آپ دیں گی، اور پھر جب وہ بکے گا تو آدھے آپ کی آدھے اس کی۔ پھر جب وہ بکے گا نا، ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑا آپ کو وہ رکھے گا اپنا، جسے کہتے ہیں آپ کو پروفٹ دے جائے گا۔ جب وہ اس کا پروفٹ آئے گا نا، پہلے شروع میں نا آپ کو ایک جانور سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، وہ ایک جانور کے آئیں گے نا، مطلب پیسے آئیں گے، جب وہ بک جائے گا تو پھر آپ اس جانور کے اور جو اس نے پروفٹ دیا ہوگا اس کے لے کے 2 سے 3 پھر اور جانور لے سکتی ہیں۔ اس طرح سے کرنے سے نا بہت زیادہ دیکھتے دیکھتے آپ کے بہت سارے جانور ہو جائیں گے، اور جانور آج کل اتنے مہنگے ہیں، اس سے نا آپ بیٹھے بیٹھے گھر میں امیر ہو سکتے ہیں میری پیاری بہنوں۔ اور میں نے بھی یہ شروع کیا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ میرے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح برکت دے اور میں خود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکوں۔ پوائنٹ نمبر جو 7 ہے نا، وہ ہے کہ اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے یا آپ نے FA کیا ہوا ہے نا، تو آپ محلے والوں کے بچوں کو نا گھر پہ ٹیوشن پڑھانا شروع کریں۔ اگر آپ باہر نہیں جا سکی، کسی بھی وجہ سے آپ کی جاب نہیں لگی، تو آپ گھر میں بھی ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں۔ 1000 1500 مطلب اس طرح ویری کرتا ہے کہ آپ کس ایریا میں رہتے ہیں نا، وہاں سے آپ جو نا ٹیوشن کے اچھے خاصے پیسے بنا سکتے ہیں۔ 10 سے 15 یا 20 بچے بھی آپ نے پڑھا لیے نا محلے کے، تو یقین مانے آپ اچھے خاصے گھر بیٹھے گھر رہ کر ویسے بھی تو فری ہوتی ہیں، اور یہاں سے بھی آپ کو انکم آتی رہے گی۔ پوائنٹ نمبر جو 8 ہے نا، کہ گھر میں آپ سٹور کریں، مطلب جس طرح آپ چھوٹی موٹی چیزیں رکھ سکتی ہیں، لیسز بٹن وغیرہ، اور اس کے بعد مہندی، بلیچ، اس طرح کی چیزیں آپ رکھیں تاکہ جو ہے نا لوگ آپ سے خریدیں، جس طرح ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جس طرح ہمارے گاؤں میں نا کوئی بھی وسائل نہیں ہے، بوتلیں وغیرہ بھی آپ رکھ سکتی ہیں، مطلب آپ گھر میں جرنل جسے سٹور کہتے ہیں نا، 20,000 25,000 بھی ہے نا تو اس سے بھی کام چل جائے گا۔ یہ بھی میں نیکسٹ میرا یہی ٹارگیٹ ہے کہ میں گھر میں اپنا ایک سٹور بناؤں اور میں اس سے بھی انکم جو ہے نا لے سکوں، ادھر سے بھی لوں ادھر سے بھی لوں، اور بھی ایک طریقہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ادھر سے بھی لوں۔ تو گھر میں آپ سٹور بنا سکتی ہیں، اتنا زیادہ نہیں۔ آپ پہلے جو ہے نا، ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے جو ہے نا بہت زیادہ ہمارے پاس پیسہ آئے گا تب شروع کریں گے، نہیں، ہمیشہ تھوڑے سے سٹارٹ لینا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب برکت ڈالتے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اپنا جو ہے بزنس اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر جو 9 ہے نا، یوٹیوب پر ویڈیو ڈالنا۔ یوٹیوب چینل بہت زیادہ اچھی خاصی انکم آپ کو دے سکتا ہے اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہو، تبھی تو میں نے یوٹیوب چینل جو ہے نا سٹارٹ کیا ہے کہ کیا پتا یہاں سے بھی ہمیں انکم آ جائے۔ اور مجھے شوق بھی ہے کہ میں کچھ کروں، تو جب مجھے شوق ہے تو ہاتھ پاؤں انسان کو مارنے چاہیے۔ بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اس سے موٹیویٹ ہو۔ یوٹیوب پر آپ ویڈیو بنا سکتی ہیں، مجھے ویلوگ کا شوق تھا، اب ویلوگنگ ضروری نہیں ہے، AI کے ذریعے سے آپ بہت زیادہ ویڈیوز جنریٹ کر سکتی ہیں۔ جس طرح سے آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا AI کی ویڈیو کا، آپ کسی قسم کا کنٹینٹ بھی اس سے جنریٹ کروایا جا سکتا ہے۔ اس میں اتنی بڑی کوئی بات راکٹ سائنس نہیں ہے کہ گھر والے نہیں آنے دے رہے۔ اب وہ زمانہ گیا کہ اب آپ وائس بھی اپنی نہ ڈالیں، کچھ بھی نہیں، پھر بھی چینل مونیٹائز ہو جاتے ہیں۔ آپ اس طرح کے کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنی پہچان اور میں خود کام کرنا چاہتی تھی، تو اس لیے جو ہے نا میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا بہت ساری بہنیں کہتے ہیں کہ یوٹیوب چینل کیسے بنایا، کسی سے بنوا لیں اگر آپ کو طریقہ نہیں آتا، یا سرچ کر کے آپ پڑھی لکھی ہیں تب آپ خود بنا سکتے ہیں، یا کسی سے بنوا لیں، یا AI کی مدد سے جو ہے نا آپ ویڈیو وغیرہ بنا کے یہاں پر ڈال سکتی ہیں۔ تھوڑا بہت سیکھنا پڑے گا، باقی آپ ڈال لیں گی۔ پوائنٹ نمبر جو 10 ہے نا، آپ نے کھانا بنا کر بیچنا ہے۔ اب آپ جو ہے نا مطلب سوشل میڈیا پہ آپ بیچ سکتی ہیں پیج وغیرہ بنا کے، تب تو اچھی بات ہے، گڈ ہے۔ لیکن اگر آپ کے ارد گرد اس طرح کے آفس ہے یا پھر اس طرح کا کوئی ایریا ہے، اسکول ہے، وہاں پر لنچ تو ظاہری بات ہے ہر کوئی کرتا ہے نا، آپ ان سے بات کریں کسی آفس میں جا کے کہ میں آپ کو نا دوپہر کا یہاں پر لنچ بھجوا دیا کروں گی، آپ گھر کا ہوم میڈ ہوگا تو آپ مجھے اتنی جو ہے نا منتھ کا پے کریں گے، یا پھر ویکلی جو بھی آپ کا حساب کتاب ہوگا، یا پھر آپ محلے میں بھی بیچ سکتے ہیں۔ جب کسی کا دل نہیں ہوتا نا کھانے بنانے کا، تو آپ خود ان کو یہ سروس پرووائڈ کر سکتی ہیں۔ آپ شروع تو کریں، ہو جاتا ہے سب کچھ۔ ہم کہتے ہیں ہم شروع کریں گے، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، شروع نہیں
नहीं करते ना। मसला पॉइंट नंबर जो 11 है ना, ये थोड़ा फनी टाइप है लेकिन इसमें अच्छी खासी इनकम है। मतलब कि अगर आपके पास फ्रिज है और आप बर्फ़ की, जिसे गोले कहते हैं, मीठे गोले, मतलब जिस तरह बच्चे खाते हैं ना, अगर मोहल्ले वालों के किसी भी बच्चे को पता चल गया ना कि आपके घर में गोले बनते हैं, तो बर्फ़ वाले गोले जामा शीरी डाल के और मुख्तलिफ कलर्स डाल के, तो यकीन माने आपके ऐसे बिकेंगे ना, ऐसे बिकेंगे। 20 रुपए का गोला, 30 रुपए का गोला, वेरी करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की आपकी इनकम होगी ना, गर्मियाँ हैं जिस तरह, तो आप बहुत सारे मतलब पैसे बना सकते हैं। या फिर आइसक्रीम आप होममेड घर में जमा के उसको भी अच्छी खासी जो है ना वो सेल कर सकती हैं। ये सुनने में तो फनी है लेकिन ये बहुत कारआमद जो है ना, जिसे कह लें आइडिया है, इस पे भी आप वर्क कर सकती हैं। करने को तो बहुत कुछ कर सकती हैं अगर आप करना चाहें तो। जिसे कहते हैं ना, जो लोग कुछ करना चाहते हैं ना, वो जब मट्टी में भी हाथ डालते हैं तो उससे भी सोना बना लेते हैं। करने को सब कर सकते हैं लेकिन हिम्मत होनी चाहिए बस। पॉइंट नंबर 12 है ना, आप लास्ट पॉइंट है, आप करीमें बना के बेच सकती हैं। जैसे कि इतनी हार्श करीमें नहीं, लेकिन आपको कोई फार्मूला आता है जिससे लोगों की स्किन वगैरह जो है ना वो ख़राब ना हो, और आप स्कूल जाती हैं, आप जो है ना क्रीम बना के ले जाएं, फिर उनको जो है ना आप ये वाली सर्विस भी दे सकती हैं कि आप उनको क्रीम बना के दे रही हैं अपने दोस्तों में, तो फिर वो आपको 500 की, 800 की, 700 की एक छोटी सी डब्बी जिसे क्रीम की होती है उसे बना के भी बेच सकती हैं। आप हाथों पाँव का फार्मूला बना के बेच सकती हैं। आप बहुत सारे मतलब हेयर मास्क बना के बेच सकती हैं। स्कूल, अगर आपकी बच्ची स्कूल जाती है तो उसको अगर आपको कुछ आता है, ब्यूटिशियन है, वही बात हो गई, ब्यूटिशियन है और आपकी कोई भी बच्चा स्कूल जाता है तो आप उसके थ्रू जो है ना अपनी चीज़ें ये बिचवा सकते हैं। वो वहाँ पर स्कूल में बात करेगा कि मैं आपको ये क्रीम दूंगी, इससे आपका फेस भी ख़राब नहीं होगा और इतने की होगी तो आप मुझसे ले लें। तो जो है ना आप अपना जो है ना वो कर सकती हैं, मार्जिन थोड़ा बहुत रख के ना आप अपना ये बिचवा सकती हैं। तो आई होप सो ये जो 12 आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। आप शुरू करें, इनमें से कोई आइडिया एक तो पकड़ें। ये सब आइडिया को सूट नहीं करेंगे, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ अगर आपने इस वीडियो को गौर से देखा है ना तो आपको कोई ना कोई आपके सूटेबल आपका आइडियाज़ होगा जो आपको सूट करेगा। अगर और मैं आप ये चाहते हैं कि मैं इस पे और आइडियाज़ पे बात करूँ, वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत ही अच्छे और वर्क करने वाले जो है ना आइडियाज़ हैं, आप इन पे थोड़ा बहुत गौर तो करें। आप प्लीज़ कुछ अगर करना चाहती हैं ना, आप कुछ भी जो है ना करके भी कुछ कर सकती हैं। बस वही वाली बात है ना कि हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, ये सोच नहीं होनी चाहिए कि ये लोग क्या कहेंगे। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ लोग क्या कहेंगे, अब मैं घर बैठे ये वाला काम कर रही हूँ, यार लोग क्या कहेंगे। जब आपके पास आप अपने पाँव पे खड़ी हो जाएंगी ना, तब लोग वही कहेंगे, हैं घर बैठ के इतने पैसे कमा रही है, काश हमने भी ये शुरू कर लिया होता। तो ये ना सोचा करें कि लोग क्या कहेंगे, बस आप शुरू हो जाया करें। अगर आपको ना इनमें से कोई भी मेरा आइडिया आपको पसंद आया हो ना, लाइक करके शेयर इस वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं ना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।